नमस्ते दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। इस वीडियो में हम कुछ ऐसे एडवांस सेंटेंसेस सीखने वाले हैं जो हम दिन में बहुत बार बोलते भी हैं और सुनते भी हैं। तो आइए शुरू करते हैं। आप वीडियो को पूरा देखिए। एडवांस इंग्लिश सेंटेंसेस, ये सभी सेंटेंस जो हैं हम इसको पहले रीड कर लेते हैं। वह कहाँ कुछ करता है, इस टाइप से हम बहुत बार सुनते भी हैं, बोलते भी हैं। मैं कहाँ कुछ कहता हूँ, वह कहाँ कुछ बोलती है, वह कहाँ कुछ खाता है। इसमें शायद का सेंस निकलता है या मुश्किल से, यानी जैसे बोलेंगे वह कहाँ कुछ करता है, यानी वह मुश्किल से कुछ करता है या वह शायद ही कुछ करता है, इसका सेंस ये है। लेकिन हम हिंदी में बहुत बार इसी तरह से ही बोलते हैं। वह कहाँ कुछ करता है, मैं कहाँ कुछ कहता हूँ, वह कहाँ कुछ बोलती है, वह कहाँ कुछ खाता है। देखिए इन सभी सेंटेंस में कहाँ कुछ ये शब्द आया हुआ है। देखिए कहाँ कुछ है ना। तो इसको इंग्लिश में कहते हैं हार्डली एनीथिंग। हार्डली एनीथिंग मीन्स होता है कहाँ कुछ। इसके लिए हम इसका यूज करते हैं, यानी शायद और मुश्किल से। इसका मीनिंग ये भी होता है मुश्किल से, ठीक है। तो इस टाइप के सेंटेंस बनाने के लिए स्ट्रक्चर है, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हार्डली एनीथिंग को एक साथ में नहीं लिखना है जब हम इस टाइप के सेंटेंस बनाते हैं तब। सब्जेक्ट के बाद हार्डली, उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है, और फिर लास्ट में एनीथिंग, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट सेंटेंस है वह कहाँ कुछ करता है। इसकी इंग्लिश होगी, सब्जेक्ट है ही, है ना, वह करता है, इसलिए वह के लिए ही का यूज होगा। फिर हार्डली मीन्स मुश्किल से, शायद मुश्किल से, है ना। ही हार्डली, वर्ब क्या है, करना को क्या कहेंगे, डू। लेकिन ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए डू के साथ में ईएस का यूज होगा, डज। ही हार्डली डज एनीथिंग, वह कहाँ कुछ करता है या वह मुश्किल से कुछ करता है ना। नेक्स्ट सेंटेंस है मैं कहाँ कुछ कहता हूँ। इसकी इंग्लिश होगी, सब्जेक्ट आई, हार्डली, कहना को क्या कहते हैं, से मीन्स कहना, उसके बाद एनीथिंग। बहुत इजी सेंटेंस है, आई हार्डली से एनीथिंग, मैं कहाँ कुछ कहता हूँ। वह कहाँ कुछ बोलती है, इसलिए वह के लिए शी का यूज होगा। शी हार्डली, वर्ब क्या है इसमें, बोलना, स्पीक, लेकिन सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए इसमें एस का यूज होगा। शी हार्डली स्पीक एनीथिंग, वह कहाँ कुछ बोलती है या मुश्किल से ही कुछ बोलती है। वह कहाँ कुछ खाता है, सब्जेक्ट ही, हार्डली, खाना क्या कहते हैं, ईट, सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए वर्ब में एस का यूज होगा। ही हार्डली ईट एनीथिंग, वह कहाँ कुछ खाता है। इस टाइप के सेंटेंस के लिए हार्डली एनीथिंग का यूज करते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है वह कहाँ कुछ खेलता है। ही हार्डली, वर्ब है खेलना, प्ले में एस का यूज होगा क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर है। ही हार्डली प्लेज एनीथिंग, वह कहाँ कुछ खेलता है। वे कहाँ कुछ सुनते हैं, सब्जेक्ट दे है, दे हार्डली, सुनना क्या कहते हैं, लिसन एनीथिंग, वह कहाँ कुछ सुनते हैं। हम हिंदी में कुछ इसी तरह से ही कहते हैं, है ना, कि हम कहाँ कुछ करते हैं, वो कहाँ कुछ देखते हैं, इस टाइप से। तो उसके लिए हार्डली एनीथिंग का यूज करते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है वे कहाँ कुछ देखते हैं, सब्जेक्ट दे, उसके बाद हार्डली का यूज हुआ,
देखना क्या कहते हैं, सी। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है इसमें, सी। उसके बाद एनीथिंग, दे हार्डली सी एनीथिंग। नेक्स्ट सेंटेंस है, हम कहाँ कुछ बताते हैं। सब्जेक्ट वी, हार्डली। वर्ब क्या है, बताना। बताना कहते टेल, टेल एनीथिंग। वी हार्डली टेल एनीथिंग, हम कहाँ कुछ बताते हैं। मैं कहाँ कुछ पूछता हूँ, इसकी इंग्लिश होगी आई हार्डली। पूछना क्या कहते हैं, आस्क, आस्क एनीथिंग। मैं कहाँ कुछ पूछता हूँ। नेक्स्ट सेंटेंस है, तुम कहाँ कुछ करते हो। तुम शायद ही कुछ करते हो, तुम तो मुश्किल से कुछ करते हो। लेकिन हम हिंदी में हमेशा किस तरह से बोलते हैं, तुम कहाँ कुछ करते हो। इसकी इंग्लिश होगी यू हार्डली। करना को क्या कहेंगे, डू, डू एनीथिंग। यू हार्डली डू एनीथिंग। वह कहाँ कुछ पढ़ता है। ही हार्डली, वर्ब है पढ़ना, रीड। ही हार्डली रीड एनीथिंग, वह कहाँ कुछ पढ़ता है। नेक्स्ट सेंटेंस है, तुम कहाँ कुछ लिखते हो। सब्जेक्ट यू, हार्डली। लिखना को क्या कहेंगे, राइट, राइट एनीथिंग। तुम कहाँ कुछ लिखते हो, यू हार्डली राइट एनीथिंग। वह कहाँ कुछ सुनती है, ती है इसलिए शी का यूज होगा वह के लिए। शी हार्डली लिसन, सुनना को क्या कहते हैं, लिसन एनीथिंग। वह कहाँ कुछ सुनती है। शी हार्डली लिसन एनीथिंग। नेक्स्ट सेंटेंस है, तुम कहाँ कुछ बनाते हो। सब्जेक्ट यू, हार्डली। बनाना को क्या कहते हैं, मेक, मेक मीन्स बनाना। मेक एनीथिंग, तुम कहाँ कुछ बनाते हो। अब इसमें देखिए, ये सेंटेंस जो है वह कहाँ कुछ करता है, इसमें भी करता है और इसमें भी करना है ना। तुम कहाँ कुछ करते हो, ये सिंगुलर सब्जेक्ट था इसलिए डू के साथ ईएस का यूज हुआ है, और ये प्लूरल सब्जेक्ट है इसलिए डू के साथ ईएस का यूज या एस का यूज नहीं हुआ है ना। आइए इन सभी सेंटेंस को एक बार और लर्न करते हैं। आप भी मेरे साथ बोल बोल कर प्रैक्टिस कीजिए। वह कहाँ कुछ करता है, ही हार्डली डज एनीथिंग। मैं कहाँ कुछ कहता हूँ, आई हार्डली से एनीथिंग। वह कहाँ कुछ बोलती है, शी हार्डली स्पीक्स एनीथिंग। वह कहाँ कुछ खाता है, ही हार्डली ईट्स एनीथिंग। वह कहाँ कुछ खेलता है, वह कहाँ कुछ खेलता है, ही हार्डली प्लेज एनीथिंग। वे कहाँ कुछ सुनते हैं, दे हार्डली लिसन एनीथिंग। वे कहाँ कुछ देखते हैं, दे हार्डली सी एनीथिंग। हम कहाँ कुछ बताते हैं, वी हार्डली टेल एनीथिंग। मैं कहाँ कुछ पूछता हूँ, आई हार्डली आस्क एनीथिंग। तुम कहाँ कुछ करते हो, यू हार्डली डू एनीथिंग। वह कहाँ कुछ पढ़ता है, ही हार्डली रीड एनीथिंग। तुम कहाँ कुछ लिखते हो, यू हार्डली राइट एनीथिंग। वह कहाँ कुछ सुनती है, शी हार्डली लिसन एनीथिंग। तुम कहाँ कुछ बनाते हो, यू हार्डली मेक एनीथिंग। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो यदि पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इन सभी सेंटेंस की बोल बोल कर डेली प्रैक्टिस कीजिए। नमस्कार।